हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह के बजे हैं 5:30 और मैं यहाँ पे अभी नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो आज है जन्माष्टमी। बच्चों की स्कूल की तो छुट्टियां हैं, लेकिन हस्बैंड की छुट्टी नहीं है, तो उन्हीं के लिए यहाँ मैं नाश्ता बनाने जा रहे हूँ। तो मैं उठ गई थी, हालांकि अभी कोई उठे नहीं है, सभी धीरे धीरे उठेंगे। तो बच्चे तो अभी नहीं उठेंगे, लेकिन हस्बैंड ड्यूटी जाने के लिए उठ जाएंगे। तो टिंडा लाए थे हम लोग, तो इधर कोहड़ा बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये 2 बार बनाए, एक दिन और मैं बनाई थी और जो बचा हुआ था वही मैं बना रही हूँ। तो सबसे पहले अभी हस्बैंड के लिए नाश्ता बना दूँगी, बाकी बाद में बच्चों के लिए फिर से नाश्ता बनाऊँगी, क्योंकि टिंडे वगैरह बच्चे लोग खाना पसंद ही नहीं करते हैं। इसके छिलके ना बहुत हार्ड होते हैं, इसीलिए हम लोग इसको, जो मैं काट रही हूँ उसको हम लोग बैठी बोलते हैं, उसी से मैं काट रही हूँ। तो बाकी सब्जियों को तो मैं जो सॉफ्ट होते हैं उसे चाकू से काट लेती हूँ, लेकिन ये चाकू से नहीं कटता है, तो मैं आज इस काटने वाले बैठी का यूज कर रही हूँ। तो बच्चों के लिए तो अभी नाश्ता नहीं बनाऊंगी, जब हस्बैंड को भेज लूँगी उसके बाद ही उनके लिए कुछ स्पेशल बनाऊंगी, क्योंकि ये टिंडे वगैरह उनको पसंद नहीं है। तो देखती हूँ क्या बना पाती हूँ। सबसे पहले हस्बैंड के लिए जो है उनको भेज लेती हूँ, इसके बाद ही देखा जाएगा कि क्या बनाया जाता है। तो फ्रेंड, 2 दिन से मैं पिछले ब्लॉग में भी बताया था कि गला मेरा बहुत ख़राब है, तो अभी और आज बढ़ गया है। तो आज मेरा जो खाना बन रहा है बिल्कुल लहसुन प्याज से मुक्त बन रहा है। आज मैं कुछ भी खाने में लहसुन प्याज डालूंगी ही नहीं, क्योंकि जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी के दिन मैं लहसुन प्याज नहीं डालती हूँ अपने खाने में। तो यहाँ सिंपल सा जो मेरे धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गोल मिर्च पाउडर, यही सब का यूज कर रही हूँ, और एक हल्का सा मिर्चा डाल दूँगी बस। बाकी लहसुन प्याज मैं आज नहीं डालूँगी। तो पूजा है, पूजा के दिन तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि लहसुन प्याज नहीं दिया जाए। तो यहाँ पे देखिए एक छोटा सा टमाटर भी डाल दे रही हूँ। मुझे ये जो कोहड़ा है ना, बहुत कोई कद्दू भी बोलते हैं, तो उसमें टमाटर देना मुझे बहुत ही पसंद है और अच्छी भी लगती है, टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बन गई थी, और आज मैं फिर से आटा की चीला बनाया, यहाँ पे देख सकते हैं। तो नाश्ता तो बन गया था हस्बैंड का, वही मैं पैक कर दे रही हूँ, और एक मिर्चा डाल दिया, और सब्ज़ी को भी पैक कर दे रही हूँ, सब्ज़ी भी मेरी बन गई थी। तो चलिए, नाश्ता वगैरह मेरा बन गया था, पैक भी कर दिया और उनको भेज भी दिया। अब फटाफट कर लेती हूँ किचन को क्लीन। तो मैं जब सुबह से उठी तो अलग सी मेरी में स्फूर्ति थी, अलग सा एक ताजगी था कि चलो अच्छे से पूजा किया जाएगा, क्योंकि आज बाल गोपाल का जन्मदिन है। तो मैंने सुबह से ही मतलब ठान लिया था कि मैं जो अपने काम करूँगी वो फुल स्पीड और फुल एनर्जी से करूँगी, और अच्छे से भगवान की, प्रभु की सेवा करूँगी। तो यहाँ पे मेरे जितने भी काम हैं मैं सोच रही हूँ कि जल्दी से निपटा लूँ और मैं पूजा में लग जाऊँ। तो नाश्ता वगैरह मेरा बन गया, अभी मैं फटाफट कर लूँगी किचन को क्लीन। मैंने आपको बताया ही नहीं कि किचन को जब मैं क्लीन कर रही थी, उससे पहले मैंने बच्चों के लिए चाउमीन बना दिया, और जो मैं कचौरी बनाई थी उसका मसाला बचा हुआ था, मैंने फ्रिज में रख दिया था। ब्रेड भी लाए थे हस्बैंड शाम में, तो ब्रेड भी था, तो मैंने ब्रेड रोल बना के रख दिया। तो उनका फेवरेट बन गया, तो मैं निश्चिंत हो गई कि चलो उठ के वो आराम से खा लेंगे। हालाँकि अभी मैं जब किचन को क्लीन कर रही हूँ तो दोनों बच्चे उठ गए हैं और वो अपनी-अपनी जगह में हैं। तो यहाँ पे फटाफट मैं कर रही हूँ क्लीन, अपने काम को निपटाने की कोशिश कर रही हूँ कि जितना जल्दी निपट जाए। त्योहार के दिन हमें अलग सी एक स्फूर्ति आ जाती है, काम करने का एक अलग सा जोश हो जाता है ना? तो हम चाहते हैं कि फटाफट जो है, हम जितने में हमारे घर के ज़रूरी काम है वो निपटा लें। तो यहाँ पे देखिए हस्बैंड, कल संडे था तो हस्बैंड, ये जो चेयर है वो फट गया था, तो
कवर बना के लाए। तो देखिए अभी कितना अच्छा लग रहा है। पहले मतलब देखने में ठीक नहीं लगता था, यहाँ वहाँ कोई आता था बैठने के लिए तो फिर ऊपर से कपड़ा बिछाना पड़ता था, तो वो उनको अच्छा नहीं लग रहा था, तो कल बनवा के लाए। तो कल पूरा दिन यही बनवाने में उनका बीत गया। तो चलिए अब इस रूम को कर लेते हैं सेट। तो मच्छरदानी वगैरह देखिए फैला हुआ है। बच्चे इसी रूम में सोए हुए थे, तो मैंने बोला कि अभी मुझे बेड को सेट करना है, तो आप लोग उस रूम में चले जाओ। तो वो लोग उस रूम में चले गए, तो ये रूम खाली हो गया। अभी मैं झाड़ झूड़ के अच्छे से इस घर को पूरा सेट कर दूँगी। मेरे से ज़्यादा त्योहार को मनाने का एक्साइटमेंट हस्बैंड में रहता है। वो शाम से ही बोल रहे थे कि क्या चाहिए, क्या नहीं, क्या प्रसाद में लगेगा जल्दी बताओ। फूल वगैरह, यहाँ फूल की तो कमी है, मैं हर ब्लॉग में आप लोग सबको बताती हूँ। तो वो बोल रहे थे क्या मैं फूल भी ला के रख दूँ? तो मैंने बोला कि फूल रखने से लाने से मुरझा जाएगा, तो आज फूल मत लाइए, सुबह देखा जाएगा, अरेंजमेंट कर लिया जाएगा। तो प्रसाद वगैरह वो सारा ला के रख दिए हैं। तो अभी मैं फटाफट घर के कामों को निपटाऊँगी और नहाऊँगी, धोऊँगी और पूजा में लगूँगी। तो वो तो चले गए, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। आज उनको भी ड्यूटी जाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने ही बोला कि चले जाइए, बिना वजह एब्सेंट होगा। तो वो फिर नहाए-धोआए और निकल गए। तो यहाँ पे देखिए मेरा झाड़ू वगैरह हो गया, अब मैं फटाफट कर लूँगी पोछा। तो मोटर भी चल रहा था, तो मैंने पानी वगैरह सारा भर लिया और यहाँ पे पोछा कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे बल्ब नहीं जला हुआ था, तो अंधेरा सा लग रहा था। आप लोग को शायद परेशानी होती होगी वीडियो देखने में, तो इसलिए मैंने बल्ब को जला दिया। आज सुबह से मौसम बहुत बढ़िया है, बारिश वगैरह नहीं हुई है और धूप भी अच्छी खिली है। लेकिन पता नहीं आज जन्माष्टमी है, शाम में तो ज़रूर बारिश होगी, क्योंकि जन्माष्टमी के दिन बारिश ना हो ये हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से मेरा यहाँ पे पोछा वगैरह हो गया। अब मैं मोटर तो चल ही रही है, यही मोटर से मैं पोछा को अच्छी तरह से धो देती हूँ और फिर लटका देती हूँ। और साइड में चप्पल वगैरह जहाँ पे हैं, वहाँ भी पोछा लगाते ही चली जाती हूँ, ताकि अच्छे से नीट एंड क्लीन हो जाए। तो मेरा तो यही रूटीन है, आप लोग तो देखे ही होंगे, मैं हमेशा शेयर करती हूँ कि जब भी मैं बाहर पोछा लगाती हूँ, तो चप्पल जूता वाली जो जगह है उसको मैं नहीं छोड़ती हूँ। ये जो फिनाइल वाला पानी रहता है ना, उससे एक बार पोछा ज़रूर लगा देती हूँ, ताकि बैक्टीरिया सब खत्म हो जाए। तो चलिए पोछा वगैरह को मैं धो धा के उसको लटका दिया। और यहाँ पे देखिए नहा धोआ के मेरे कपड़े भी कुछ थे, उसको भी धुल डाले और पूजा करने के लिए आ गई हूँ। पूजा के जितने भी सामग्री थे, जैसे एप्पल, फूल, अरवा चावल, सभी को मैंने अच्छे से धो धा लिया, क्योंकि मोटर चल रहा था, पानी की दिक्कत नहीं हो रही थी। जब मोटर नहीं चलता है तो पूजा करने में थोड़ी-सी परेशानी होती है, लेकिन जब मोटर चलता है ना तो अच्छे से एकदम फ्रेश से सारा चीज़ को मैं धो लेती हूँ, पूजा की सामग्री सबको। तो यहाँ पे गंगा जल से अच्छे से भगवान का स्नान करा रही हूँ, देख सकते हैं। अभी मैं सबसे पहले भगवान को एक कपड़ा से पोंछती हूँ, इसके बाद गंगा जल से स्नान करा रही हूँ। इसके बाद अष्टगंध, रोरी सारा मैं तिलक करती हूँ। तो यही पूजा का नियम है कि सबसे पहले हमें गंगा जल से प्रभु को स्नान कराना चाहिए। तो बाल गोपाल तो मैंने स्थापित नहीं किया है, लेकिन कृष्ण जी हैं राधा के संग, उन्हीं की मैं अभी यहाँ पे पूजा कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए शहद वगैरह जो है मेरे पास, सारा मैं यहाँ पे चढ़ा रही हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि आप ढेर सारा सामान लेके ही आप लड्डू गोपाल की पूजा करें। आपके पास जितना सक्षम है, आप जितना तैयारी कर सके हैं, उसी से आप पूजा कर सकते हैं। आपका मन सिर्फ़ साफ़ होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मेरे जितने हैं, मेरे पास जितने मैं अरेंज कर पाई, उतने से ही मैं यहाँ पे पूजा कर रही हूँ। तो हस्बैंड ही रात को लाए थे। ये जो मोर पंख जब मैं देखी ना वो लाए, तो मैं इतनी खुश हो गई ना, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगा और ये मैं पहली बार कर रही हूँ यहाँ पे आके। तो मुझे बहुत ही एक्साइटमेंट हो रहा था कि कब मैं पूजा करूँगी, कब मैं पूजा करूँगी।
तो जब रात को ही ये सब देखी ना, तो सुबह में मैं बता रही हूँ एक अलग-सी ताज़गी आ गई थी कि मैं कब पूजा करूँगी, प्रभु की कब सेवा करूँगी। तो यहाँ पे देखिए सारा फूल वगैरह चढ़ा लिया और ये मोर को भी चढ़ा लिया। अब प्रसाद चढ़ाने की बारी है। तो यहाँ पे देखिए जितने भी मेरे प्रसाद हैं लड्डू, एप्पल, मिश्री सारा को मैं अभी भगवान में अर्पित करूँगी। तो बस पूजा मेरा यहाँ पे हो गया था। अब मैं आरती गा रही हूँ। आरती में मैं हे नाथ नारायण वाला सॉन्ग गा रही हूँ। तो आप लोग को पता ही होगा जो ये सॉन्ग सुने होंगे। तो ये सॉन्ग मुझे बहुत ही प्यारा लगता है और बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये देख सकते हैं मेरा यहाँ पे पूजा लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब बुग्गू भी मेरे पास आ रही है कि मम्मा तो आज नए तरीके से पूजा कर रही है, क्योंकि ये वाला जो आरती है मैं डेली बोलती नहीं हूँ। तो आज जन्मदिन है लड्डू गोपाल का, जन्माष्टमी भी है, इसीलिए मैं ये आरती को बोल रही हूँ। तो बुग्गू बहुत ही खुश हो रही है, वाह मम्मा वाह, बहुत बढ़िया कर रही हो। तो यहाँ पे देखिए मेरा पूजा कंप्लीट हो चुका था। जब पूजा स्थान में दिया जलता रहता है, अगरबत्ती का धुआं पूरा फैला हुआ रहता है, तो कितना मन को सुकून मिलता है, आत्मा पूरा शांत हो जाता है, मन को बहुत ही शांति मिलती है। तो यहाँ पे देखिए मंदिर भी मैं चली गई थी, क्योंकि आज सोमवार था, शिव जी में जल चढ़ा के आई। तो मेघा को मैंने बोला था कि कपड़े पसार देना, धूप अच्छी के लिए, मेरा आते-आते लेट शायद हो जाए, तब तक कपड़े भी सूख जाएँगे यदि मेघा पसार देगी तो उसने पसार दिया था। तो वही मैं देखने के लिए आई थी कि कोई कपड़े मतलब मुड़ तो नहीं गए हैं, तो ठीक से पसारी थी और भी मेरे कुछ कपड़े थे अंदर में, तो मैं लेके आ गई और सारा को इसके बाद मैं उस साइड चली गई और जो सूख गए थे कपड़े वो मैं लेके आ गई। और बुग्गू का गाड़ी रास्ते में पड़ा हुआ था तो मैंने साइड कर लिया, और देखिए मेघा बाल्टी भी वहाँ छोड़ रखी थी, उसको भी मैंने साइड कर लिया। तो घर के अंदर जाते-जाते मैंने देखा कि चप्पल जूते इधर-उधर बिखरे हुए थे। ये मैंने ही बिखारा था, क्योंकि यहाँ पे मैंने पोछा लगाया था ना, तो मैंने साइड करके सारा को रख दिया था। अब मैं सबको उसकी जगह पे घिसका-घिसका के रख दूँगी। तो बुग्गू को मैं मंदिर नहीं ले गई थी, तो वही मेरे से आके पूछ रही थी कि मम्मा मुझे मंदिर क्यों नहीं ले गई? तो अभी वो नहीं नहाई है, इसीलिए मैं उसे नहीं ले गई थी। तो वही मेरे से गुस्सा हो रही है कि मुझे भी जाना था मंदिर। तो चलिए फ्रेंड, मिलेंगे फिर से एक